हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका गीता मेड इजी कोर्स में। हम पहुंच चुके हैं दूसरे अध्याय के 41 श्लोका। देखिए, गीता का हर एक जो श्लोक है वो लाइफ चेंजिंग है, वो पूरे जीवन को बदल सकता है, 180 डिग्री बदल सकता है। बस थोड़ा सा प्यार हो जाए गीता के इन श्लोकों से, यही भगवान से आशा है। थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, इन श्लोकों को हम समझ पाएं। और अपने प्रयासों से गीता को समझा नहीं जा सकता। बस जब हम प्रयास करते हैं इसको समझने का, तो एक दिन भगवान खुश हो जाते हैं, बोले हाँ बहुत प्रयास कर लिया, और फिर भगवान की कृपा से ही हम गीता को समझ पाएंगे। उन्हीं की कृपा होती है, उन्हीं का आदेश होता है, तो कोई बद्ध जीवात्मा इस महान भगवत ज्ञान को समझ पाएगा, अपने जीवन में अपना पाएगा। तो प्रयास करना एक जीवात्मा का धर्म है, वही प्रयास हम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो पिछला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था, वो भी है ना। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य, भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ी सी प्रगति कर लो बस इस भक्ति के मार्ग पे, और जो महान भय तुम्हारे जीवन में है उससे मैं बचाऊंगा, तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा। एक व्यक्ति था, मंदिर आता था, भक्ति करने लग गया। तुलसी महारानी की थोड़ी महिमा उसको पता थी, तो तुलसी महारानी में वहां जल दे रहा था, और उसी समय उसका काल आ गया, समय आ गया, अब जाने वाला है। और वहां पे यमदूत आए हुए थे उसको लेने के लिए, और जैसे यमदूत आए सामने देखा तो घबरा गया। क्या होता है कि जब ना इतना भयानक व्यक्ति कोई देखेंगे, जो आसपास जो भी चीज है उसको पकड़ लेंगे आप। तो यहाँ क्या था पास में, और तुलसी का गमला था, और जोर से पकड़ लिया। और जैसे उसको पकड़ा तो जितने यमदूत थे सब खड़े के खड़े रह गए, धरे के धरे रह गए। कहे कि अब तो इसके पास हम जा नहीं सकते, क्योंकि तुलसी है इसके साथ। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, और जहां कृष्ण है वहां पे हमारा कोई काम नहीं। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, वहां माया का अधिकार नहीं। तो वेट कर रहे हैं, लेकिन छोड़ेगा कब, छोड़ेगा कब छोड़ेगा। तो एक दो यमदूत तो बोले जान जल्दी जा, हम छोड़ दी तेरे को। बोले मुझे पता है तुम बदमाश आदमी हो, जैसे इसको छोड़ूंगा तुम मुझे पकड़ लोगे। तो तुलसी महारानी को छोड़ नहीं रहा। तो सोचिए क्या बड़ा काम कर दिया उस व्यक्ति ने, कितने बड़े वेद पढ़ लिए, कितने बड़े यज्ञों में दान कर दिया, कहाँ वो हिमालय पे चढ़ गया, क्या किया, कुछ नहीं किया। एक तुलसी के पौधे को पकड़ लिया। स्वल्पम अपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। ये भक्ति का लाभ है। छोटी छोटी प्रगति भी भक्ति में हमें महान भय से बचा सकती है। अब सोचिए, कुछ लोग बोलते रहे हम बुढ़ापे में भक्ति में आए, वी आर अनफॉर्चुनेट। यस, ये मिसफॉर्चून तो है, ये दुर्भाग्य तो है कि इतना समय हमने भौतिक जीवन में लगा दिया, उसके बाद जाके अकल आई कि अब तो भक्ति कर लें। मगर अभी भी ये जो भक्ति में आप लगे, ये कोई हानि नहीं है, इसका भी लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जो भक्ति अभी कर रहे हैं, बेशक बुढ़ापे में करी, थोड़े समय के लिए करी, वही भक्ति एज इट इज अगले जन्म में मिलने वाली है, वही पैकेज पूरा मिलने वाला है। तो लाभ ही लाभ है भक्ति में। तो अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे आप छोड़ा है। तो जो श्याम सुंदर का नाम ले रहा है, जो हरि का, कृष्ण का नाम ले रहा है, ये यमदूत, ये यमराज उसको छू भी नहीं सकते, कभी उसका दर्शन करना नहीं पड़ेगा। बड़ा एक सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत पियेन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। कि कोई थोड़ी सी गीता पढ़ ले, बस भगवत गीता किंचित, किंचित मतलब निक्की सी, थोड़ी सी कोई गीता पढ़ ले, थोड़ा सा गंगा जल का एक कण अपने मुंह में रख ले, थोड़ी सी मुरारी की समर्चा मतलब अर्चना कर ले ठाकुर जी की। बोले बड़ी बदबू आ रही है घर में, बोले क्या करो, बोले अगरबत्ती जला लो। तो ठाकुर जी को दिखा दे, बोले आप देख लो बस 1-2 मिनट, फिर हम घर में रख लेते हैं, अब यह सुगंध आएगी। तो क्रियत न सकृत अपि ये न, बस एक बार गलती से ठाकुर जी को अगरबत्ती दिखा दी, दिया दिखा दी, तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति का, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसकी कभी यमराज से या यमदूतों से चर्चा नहीं होगी, कभी भेंट नहीं होगी उसकी। तो ये लाभ है। तो एक बार हरि का कोई नाम ले ले तो फिर यम से पाला उसका नहीं पड़ने वाला है। एक बार एक भंवरा था, तो भंवरा क्या करता है ना, वो तो रस पान करता है, अमृत का पान करता है। जो फूल है ना, जिनमें अमृत है, जिनमें शहद है, तो उसमें से पान करता रहता है। तो शाम का समय था,
वो फूलों से अमृत ले रहा है, और करते करते कमल का फूल था, और शाम को कमल का फूल क्या कर लेता, ढक लेता अपने आप को, बंद कर लेता है। अब वही कमल का फूल जो बड़ा सॉफ्ट होता है, कोई बच्चे को भी देगा ना वो ऐसे उसको चीर देगा, मगर वही कमल का फूल जब वो बंद हो जाता है तो वो लकड़ी से भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा कठोर हो जाता है, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। तो वही भंवरा है और वही कमल का फूल है, मगर कमल का फूल अब बंद है तो वो भंवरा उसको भेद नहीं पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो रात हो गई। अगले दिन जब सुबह, फिर उससे पहले ही, सुबह होने से पहले कि अभी सूर्योदय हो, ये कमल का फूल खिले, उससे पहले ही पार्वती मैया आई और कमल के फूल को उठा के ले गई। उठा के पार्वती मैया क्या करेंगे, शिव जी के चरणों में रख दी। अब वो भंवरा क्या हुआ, शिव वहां पे उसको शिव जी के चरणों में ऑफर किया, और थोड़े समय में सूर्योदय हुआ, कमल का फूल खिला और वो भंवरा निकला। तो कहाँ पाया उसने अपने आप को ना, शिव जी के चरणों में। जो बड़े बड़े योगी ध्यानी जिनके चरणों में जाना चाहते हैं, वहां पे वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनके चरणों में आ। तो वहां पे एक साधु था, साधु से पूछा, बोले ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले आपने कुछ नहीं किया, आपने ही किया, स्वल्पम अपयसे धर्म से, थोड़ी सी आपने प्रकृति कर दी बस, और बाकी सब काम भगवान ने अरेंज कर दिया कि आप बस वो उस फूल में चले गए जो शिव जी को ऑफर होने वाला था। बस यही आपकी भक्ति थी, और ये भक्ति का फल क्या मिला, शिव जी के चरणों में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग भी कहाँ भगवान के धाम जाने की हमारी इच्छा तो है, मगर कहाँ हमारी योग्यता है, इतना बड़ा लक्ष्य है, कहाँ हम ये अपना अपराध युक्त नाम लेकर हम सोचते हैं कि हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे, कहाँ वैष्णवों से ईर्ष्या द्वेष करके हम सोच लेते हैं कि हम ना राधा रानी के भक्त बन गए। अभी तो मंजिल बड़ी दूर है, दिल्ली बड़ी दूर है, मगर उसके बावजूद हमारे छोटे छोटे प्रयास देखकर जो महान आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्य हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, बोले वाह जी वाह, हाँ बड़ी जन्माष्टमी में सेवा कर ली, सुबह से शाम तक ही मंदिर में बैठा था, करा कुछ नहीं, बस वहाँ बैठ गए थे आके ना, वॉलंटियर कार्ड छपवा के बोले सेवा कर रहे हैं, सबको दिखा लिया, फोटो में नाम आ गया, तब तो वही ठप्पा लग गया, उसी से खुश हो गए हमारे आचार्य, और वो रिकमेंडेशन दे दिए राधा रानी को, राधा रानी रिकमेंडेशन दे दी श्री कृष्णा को, बोले सेवा करिए इसमें। तो स्वल्पम से धर्म से त्रायते महत्व बढ़ा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बोला है, बोले दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल बी गिवन द क्रेडिट ऑफ सेविंग द ह्यूमैनिटी इन इट्स डार्केस्ट ऑफ आवर्स। कि ये जो भक्ति का जो आंदोलन है, इसको श्रेय देना चाहिए किस बात का, कि जो पूरा जो समाज है ना, ये जो पूरी सभ्यता है इस समय इतने काले दौर से गुजर रही है, और उसको काले दौर से निकाल लिया है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने। तो ये श्रेय कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार स्वल्पम से धर्म से। तो आइए अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर, 2.41। और ये श्लोक ऐसा है ना, जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि किसी ने अगर इस श्लोक अपने जीवन में अपना लिया तो सफलता उसके चरण चूमेगी। ठाकुर जी खुद आएंगे, सक्सेस उसके चरणों में रखे जाएंगे अगर इस श्लोक अपने जीवन में अपना लिया। गीता में सब कुछ है ना, गीता में रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, गीता में टाइम मैनेजमेंट है, गीता में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, गीता में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, और गीता में लीडरशिप मैनेजमेंट है, कैसे आगे बढ़ना है सब गीता में बताया। तो कोई और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है ना। शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में बोला, गीता की महिमा में, कि मन ने शास्त्र विस्तरई, अगर गीता आपके पास है तो कोई और शास्त्र की जरूरत क्या है आपको। ये अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है, संपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए गीता क्या है ना, ये गीतोपनिषद है, उपनिषद। ये गीता पढ़ने से हम भगवान के निकट वास कर सकते हैं, ये लाभ है गीता का। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं, 241। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना।
व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनन्दना बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अनुवाद पढ़िए मेरे पीछे। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहां कंसंट्रेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं भगवान। फोकस मैनेजमेंट, हाउ टू बिकम फोकस्ड, एक निष्ठ कैसे हुआ जाए, व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे लाई जाए, यहां पे भगवान खुल के उसको बता रहे हैं। तो एक्चुअली में ये स्किल है ना, एक निष्ठता, फोकस, ये स्किल है, ये बिल्ड किया जा सकता है। जैसे बचपन में हम एक वो एक्टिविटी करते हैं ना, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि जो सन रेज हैं, सन रेज से आप आग लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटर है, एक वो मैग्नीफायर है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करते 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 इतनी प्रभाव उसका हो जाता है, वो आग लगा दे, वो कपड़ा जला दे, इतनी शक्ति है किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की। तो अपने लक्ष्य को भेदा जा सकता है अगर व्यक्ति एकनिष्ठ है तो ये एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू वन सिंगल टास्क, दिस एबिलिटी इज वेरी रेयर। ये एबिलिटी कहीं मिलते नहीं है आपको कि अपनी जितनी भी अटेंशन है वो एक ही कार्य में आपने झोंक दी, तो फिर सफलता चरण चूमती है, सफलता निश्चित है वहां पर। तो ये जो फोकस है ना, फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इररिलेवेंस। जितना अधिक आपका फोकस होगा उतना आपके जीवन में इधर उधर की बातें कम होंगी। जितना आपका फोकस गहरा होगा उधर आपको उतना ही इधर उधर की बातों में ना अपना मन लगाने का मन ना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी इच्छा ही नहीं होगी ना डिस्ट्रैक्ट होने की, और कोई डिस्ट्रैक्शन में इतनी शक्ति नहीं होगी कि आपको पथभ्रष्ट कर पाए। तो किसी की भी सफलता हो उसमें जो टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है वो है फोकस। सो फोकस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन एवरीवन सक्सेस। मगर असली में जो रियल प्रॉब्लम है ना, दैट इज नॉट लैक ऑफ फोकस, कि फोकस नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर फोकस से ऊपर भी एक चीज है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का ना होना ये फोकस के ना होने का लक्षण है, ये सिम्टम है उसका, ये मूल कारण है उसका। तो दोनों में भेद क्या है? सो फोकस इज शॉर्ट टर्म, डायरेक्शन इज लॉन्ग टर्म। फोकस इज ऑन डेली बेसिस, डायरेक्शन इज फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। कि जीवन में आपकी दिशा क्या है ना, वो निर्धारित हो तो उस दिशा को चलने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो फोकस चाहिए वो भी आ जाएगा। और दिशा ही बेकार है, जितना मर्जी फोकस ले आओ, तो वो फोकस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट नहीं होगा अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो इसलिए डायरेक्शन पे भी कार्य करना पड़ेगा। तो फोकस तभी लंबा टिकता है जब डायरेक्शन सही हो। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा था, कुछ इन्वेंट करना चाहते थे, कुछ डिस्कवर करना चाहते थे, तो इसलिए उनका जो इमीडिएट फोकस था ना वो भी बड़ा अच्छा निकला। 20 साल पढ़ाई करी, उसके बाद 30 साल लगा दिए अपनी डिस्कवरी के लिए। तो 20 साल के बाद ही पहले मेरे को कुछ अलग करना, आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, समथिंग नोवेल विच नोबडी हैज डन। तो 30 साल के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इतना मेहनत किए, रात को शाम जब शादी विवाह भी हो गया उसके बाद भी उनको सुध बुध नहीं थी, काम में लगे रहते थे। तो रात को लेट तक काम करते थे। तो पत्नी ने बोला, भैया घर का फायदा क्या है, तुम ऐसे करो, रात को आके डिस्टर्ब करते हो ना, घंटी बजाते हो, हमारा सबकी नींद उड़ जाती है, तो नीचे गराज है वही साफ करा देते, वहीं पे रुक जाया करो। तो ये भाई सब गराज में रुकने लगे। 1 साल ऑफिस से आते थे, शाम को रात को लेट आते थे, गराज में रुकते थे वहीं पे, और वहीं से बस नहा धो के फिर निकल जाते थे ऑफिस, और फिर जाके ऑफिस में अपना काम करते थे। मगर वो जो गराज में इनको जो वहां परेशानियां हो रही थी, वो परेशानी नहीं लगी उनको। क्यों? क्योंकि सोच लिया था कि ऊपर घर जाऊंगा
तो टेलीफोन के साथ ही जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। तो ये मेरी दिल की चाहत है, इसको पूरा करके रहूंगा। ऐसे एकनिष्ठ थे ना, तो एकः कुरुनंदन। तो जीवन में ये एका होना बहुत जरूरी है। हम क्या चाहते हैं? हम बहुशाखा, बहुत सारी चीज चाहते हैं, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, मगर भगवान बोल रहे हैं एका, एक चीज पे फोकस करो ना। आप क्यों नहीं मिलेगी वो? मैं पीछे लग जाऊंगा आपको दिलाने के लिए, मगर आपका फोकस तो आए एका। तो ग्राहम बेल का एका क्या था? बोले टेलीफोन के साथ ही घर में जाऊंगा, तब तक के लिए जितनी भी परेशानियां हो सब सहूंगा, सब ओके है मेरे लिए। तो अब देखिए, एनालाइज करिए, सिंगल चॉइस जिसके भी पास होती है ना, उसका फोकस 99% बढ़ जाता है, और जिसके पास भी बड़ी सारी वैरायटी होती है, फोकस उतना ही बेकार होता है। नहीं, पहले एक ही मोबाइल होता था बटन वाला, टैंग 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 टैंग, लग गया। उसके अलावा कुछ है नहीं। फोन किस लिए था भैया? फोन कॉल के लिए था, मगर अब तो फोन कॉल पे सब कुछ है, सारा कंप्यूटर उसी पे है। तो इतनी बहुशाख हुआ हो गए, फोन उठाते हैं फोन उठाने के लिए, मगर लग जाता है 2 घंटा कुछ और काम करने के लिए, फिर भूल जाते हैं जिसको फोन करना था, फोन ही नहीं किया उसको। बाकी दुनिया के सारे काम कर लिए उस फोन पे, मगर जिसके लिए फोन उठाया था वही नहीं हो पाया। बहुशाखा ये अनंतश्च। इतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इतने हम भावों में बह जाते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एकः नहीं है। इसलिए बुद्धि एक जगह विस्तारित नहीं हो पाती है, वो विस्तृत हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाती है हर जगह। एपीजे अब्दुल कलाम, द पीपल्स प्रेसिडेंट, सब जानते हैं उनकी कार्यनिष्ठता को, उनकी एकनिष्ठता को, कितनी मेहनत करते थे वो। तो 32 साल के थे जब, तो रिश्तेदारों ने सोचा, बोले अब तो शादी का टाइम आ चुका है, लाला की शादी कराते हैं, तो एंगेजमेंट कर देते हैं इसकी। तो लड़की ढूंढ ली, बोले इसको तो टाइम मिलेगा नहीं, ना लड़की से बात करने का, ना लड़की से ना कुछ और रिलेशनशिप बनाने का, तो इसको हम ही को निर्धारित कर लेते हैं कि ये इसके लिए ये मैच है। तो लड़की देख ली, डेट डिसाइड कर ली, वेन्यू डिसाइड कर लिया, इस दिन तुम्हारे एंगेजमेंट है। अब हुआ क्या भाई साहब, ये तो रॉकेट लॉन्च करने में लगे हो। अब रॉकेट लॉन्च होता है तो इतनी वहाँ पे फोकस होता है, इतना मगजमारी होती है, तो उसमें लगे रहे 24 घंटा, उसमें लगे रहे। यहाँ पे तो पूरे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब लड़की आई हुई है एंगेजमेंट के लिए, ये भाई साहब वहीं रॉकेट ही उड़ा गए। तो बोली, याद ही नहीं रहा उनको कि सगाई पे भी जाना है मुझे, अपनी सगाई पे, किसी और के तो भूले, अपनी सगाई का याद नहीं रहा। अब सगाई छूट गई तो फिर शादी क्या करें? तब तो बस वही उनके ना, इसी से शादी कर ली, उस रॉकेट से, उस स्पेस मिशन से ही शादी कर ली। बाद में किसी ने पूछा, कलाम साहब शादी क्यों नहीं करी आपने? बोले शादी तो तब करो याद आए, है ना, मैं तो इतना मग्न था अपनी सेवाओं में, अपने मिशन में, मुझे याद ही नहीं आई कि हाँ ये भी एक रिक्वायरमेंट है ना, शरीर की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, सोशल रिक्वायरमेंट है। मैं तो क्या था, एका था मेरे पास। तो उस पे मैं इतना फोकस था, मुझे कुछ और सुध-बुध थी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे प्यास लगती थी, ना मुझे धन कमाने की इच्छा होती थी, ना मुझे मान सम्मान पाने की इच्छा होती थी। मेरा तो एक ही फोकस था, एका, उसको अचीव कर लूं मैं। एक लड़की थी, पूजा नाम था उसका, और पूजा क्या करती थी, भगवान की पूजा करती थी। कहीं पे भी जाएगी तो बिना पूजा के जाती नहीं थी वो, तो दिलो जान से, मन से, हृदय से ठाकुर जी की पूजा करती थी। नई शादी हुई थी उसकी, मगर वहां था, मंदिर में जाती थी, तो मंदिर में तो और औरतें भी हैं, तो वो भी पूजा तो करने आती थी, मगर पूजा नहीं करती थी। तो मंदिर में आई थी मगर पूजा नहीं करेगी, बाकी दुनिया भर के दीन दयानंद की सारी बातें कर लेंगी ना। तो वहाँ पे पति की बुराइयां करेंगी, सास की चुगलियां करेंगी, यहीं बैठ के बातें करती थी मंदिर के प्रांगण में आके। पूजा का एकदम सिर चकराता था, बोले ये मंदिर में आके भी यही काम करती हैं, कुछ तो यहाँ तो बख्श दो कम से कम। तो एक साधु आया एक दिन, तो साधु आके बोलते, बोले आपको समझाते क्यों नहीं इन लोगों को, इन औरतों को? साधु बोलते मेरा दिमाग खराब है ना, अगर ये समझाना होता तो मेरे साधु बनता, फिर मैं घर में रहता अपना मन। तो यही तो काम नहीं करना था, जैसे साधु बना हुआ है ना, इसलिए पंगे में फंसना नहीं चाहता मैं, ये घर गृहस्थी के जंजाल में। तब तो हरि का नाम भजन करता हूँ, मस्त रहता हूँ। कुछ तो करो, इनको कुछ तो समझाओ, या मुझे कुछ सॉल्यूशन दो,
कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊं? बोले ठीक है पूजा, कल आना तुम। और एक काम करना, घर से पूजा की थाली लेके आना, उसमें एक लोटा लेके आना, लोटे में पानी भर के ले आना घर से, घर का जल होना चाहिए। और कौशन है, अगर एक बूंद भी पानी छलका तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हाँ, सब अपराध हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से तुम अपने घर से उस लोटे में जल भर के आना। तो अगले दिन सुबह सुबह उठ जाती है, बोले साधु ने बोला है कि अब ये पूजा होगी और ये मेरी बुद्धि थोड़ी सही होगी। तो जल भरती है उस लोटे में, वो बहुत धीरे धीरे धीरे, गिर ना जाए, गलती से भी गिर ना जाए। सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं वहाँ पे मंदिर की, बहुत धीरे, एकदम अटेंटिव। और वहाँ पे फिर पूरी परिक्रमा करके जैसे तैसे वो पूरे लोटे को एक बूंद झलका नहीं उससे। वो सीधा साधु जी के पास आती है, बोले महात्मा जी मैं सफल हो गई, मेरी पूजा कराओ। बोले अच्छा पूजा तुम आ गई, अभी पूजा कराते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो औरतें थी ये क्या बोल रही थी, क्या क्या बोल रही थी, तुम बताओ मुझे। बोले क्या बात कर रहे हैं साधु महात्मा, ये लोटा तुमने दे दिया, उसके बाद किसी और की सुध-बुध थी, मुझे कुछ सुध नहीं सुनना था। बोले हाँ यही तो बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, तुम्हारा अगर एका हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी बात तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अभी तुम्हारा एका नहीं है पूजा में, तो दुनिया की सब बातें सुन रही हो, उनकी भी बातें सुन रही हो, उनकी भी बातें सुन रही हो, बस एका ले आओ, ठाकुर जी की पूजा में लग जाओ, फिर दुनिया दीन ध्यान कुछ भी बोलते रहे ना, तुम्हें उससे लेना देना नहीं होगा। तो इसलिए जो एका है ना, जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है, जीवन बदल सकता है हमारा। तो स्वामी विवेकानंद एक बार पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था उनको, इतना मगन हो जाते थे। एक बार एक बारात आई, अब सोचिए बारात कैसे आती है ना, पूरे बैंड बाजा के साथ खूब धूमधाम से सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बारात आके चली गई। पीछे से एक और आदमी आ रहा है, लगता था कि बाराती है मगर बारात बड़ी दूर चली गई, उसको समझ नहीं आया। तो आके स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी कोई बारात देखी आपने? बारात का तो पता नहीं मगर किताब बड़ी अच्छी है। तो स्वामी जी इतने डूबे हुए थे इस किताब में, पता नहीं लगा, इतनी बैंड बाजा चला गया, जोर शोर चला गया ना, इतना नॉइस हो गई, मगर स्वामी जी को पता नहीं लगा। और फिर 3 दिन बाद बेहोश मिले वहाँ पे स्वामी विवेकानंद। तो लोग आए, आके पूछे, बोले कहाँ क्या हुआ स्वामी जी? बोले किताब इतनी अच्छी लग रही थी, इतना मगन था, खाने पीने की सुध नहीं रही मेरे को, मुझे ये भी नहीं पता लगा कि कब ये मेरी बॉडी की क्लॉक मुझे क्या मांग रही है। आई वॉज सो फोकस्ड, ये एका था। इसलिए आज भी उन स्वामी विवेकानंद, उनका नाम हम गाते हैं, उनको याद किया जाता है। क्यों? एका, फोकस्ड, सच फोकस्ड इंटेलिजेंस। आइंस्टाइन ना, तो अब देखिए हम ये बातें तो करते हैं इन सब की, मगर केवल मजे लेने के लिए बातें नहीं करते हम केवल डिस्कस करने के लिए बातें नहीं करते हैं। डिस्कस तो करिए, मगर डिस्कशन करने के बाद डिसाइड भी करिए। अपने भी जीवन का एक एका लेके आइए ना, एक फोकस लेके आइए कि क्या लक्ष्य है और कैसे उस पर मैं फोकस करूं, कैसे उस पर मैं ताना साधूं। इसका जो सारा श्रेय है वो हमारे ऊपर है। द ओनस इज ऑन टू अस। तो केवल हम आके सुन के चले जाएंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो निर्धारित भी करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने जीवन में एक फोकस लेके आऊं। तो जितना भारी मात्रा में ये एका होगा, उतनी आसानी से ये जो अनंताश है, ये जो बहु शाखा है, ये कट जाएंगी। तो जितना गहरा फोकस होगा तो बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप ही साइड होने लग जाएंगी। अब एक बार आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया और खुद अपने हाथ से खूब खाना बनाया, वैरायटी का खाना बनाया। सारे दोस्त बोले यार क्या बात है, आज तो प्रोफेसर साहब ने अपने हाथों से खाना बनाया, मतलब खूब थ्योरम लगा के बनाया उन्होंने, खूब मजा आएगा इसमें, बिल्कुल साइंटिफिक खाना बना है, अलग खाना, अद्भुत खाना। तो सारे दोस्त बैठ गए वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे। अब आइंस्टाइन साहब आए, सारा खाना लगाया और खुद भी आगे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। बोले एक बार चख लूँ मैं? हाँ बोले हाँ, आप पहली बार बनाया होगा आपने, साइंटिस्ट आपको, तो आप पहले चख के देख लो। तो आइंस्टाइन साहब खाना खाने लगे। तो जितनी वहाँ पे डिशेज थी वो सब खा गए, अंदर किचन में थे वो सब खा गए, खाते गए, सब खाना खा गए, जितना बनाया था सब खा गए। और दोस्त देखते रह गए, भाई साहब बुलाया क्यों था हमें? ये मजाक करने के लिए, यानी बेइज्जती करने के लिए? कुछ खाना बचा नहीं, हम भूखे लोग हैं, कुछ तो हम मिले हमें, सब खा गए। अपना महाप्रसाद तो छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ा। कि आइंस्टाइन छोड़ देते तो हमारे भी बच्चे आगे जूनियर आइंस्टाइन बनते, वो भी नहीं छोड़ा। ये क्या किया आपने मर्जी? तो आइंस्टाइन बोले अरे ये क्या हो गया? ओह सारा खाना खत्म हो गया।
तो आइंस्टाइन बोले एक्चुअली मैं खाना तो खा रहा था, मगर खाना खाते खाते वो जो गैलीलियो का प्रिंसिपल है ना इनर्शिया का, उस पर फोकस कर रहा था। तो इनर्शिया तो ये बोलता है जो चल रहा है चलने दो, तो जो खा रहा है खाने दो, जो खाता गया खाता गया खाता गया। तो मेरा तो फोकस वहां पे था, तो मुझे पता नहीं, तो खाने का टेस्ट नहीं ले जा रहा था, मैं तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल था इनर्शिया का उस पर मेडिटेट कर रहा था। तो ये फोकस था उसका। तो कई बार एका गड़बड़ भी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है एका से, मगर आइंस्टाइन को उस एका से फायदा ही हुआ। खाना तो खा गए इतना सारा, मगर खाने के बाद क्या होगा, पेट खराब हुआ। और ऐसा पेट खराब हुआ आइंस्टाइन का, अल्सर की बीमारी हो गई, और अल्सर के साथ साथ बाद में जॉन्डिस भी हो गया। अब वैद्य से मिले, डॉक्टर से मिले आइंस्टाइन साहब, तो डॉक्टर ने बोला देखो जी आप ना नॉनवेज ज्यादा खाते हो इसके कारण। तो तब से आइंस्टाइन ने नॉनवेज छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला 6 महीने के लिए छोड़ दो, और 6 महीने के लिए छोड़ा तो वेजिटेरियन फूड खाने लगे। वो इतना अच्छा लगा, इजीली डाइजेस्टिबल था, एनर्जी और मिल गई। बोले अब तो दिमाग और तेज चलने लग गया। तो पहले आइंस्टाइन था, अब सुपर आइंस्टाइन हो गया। तब क्या किया, पूरे जीवन भर लाइफ टाइम वो वेजिटेरियन हो गए। तो किसके कारण, एका। नुकसानदायक था वो एका ज्यादा खाना, मगर उसके बावजूद पूरे जीवन भर वेजिटेरियन हो गए। तो एका हर जगह आपको लाभ ही देने वाला है। फोकस इंटेलिजेंस व्यवसात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना। तो ये एका भगवान हमसे डिमांड करते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एलन मस्क, तो जब वो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो ये नहीं सोचते अरे हाय 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 ना सारा टाइम बर्बाद हो गया, क्या करूं, अच्छा ये फोन है ना मेरे पास, इंस्टा है ना मेरे पास, चलो रील देख लेते हैं। तो आइंस्टाइन ये नहीं सोचते उस समय कि मैं थोड़ा टाइम बिता लूं ना, यहाँ पे जाम लगा हुआ है। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। क्या सोचते हैं, बोले हाँ ये प्रॉब्लम है, ये ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं। बोले क्या करूं, वो टनल बना दे क्या, टनल कैसे बनेगी, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, ये सिविल इंजीनियर भी चाहिए होंगे, ये थोड़े मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए होंगे, है ना, तो ये ट्रैफिक वालों को भी हाथ लेना पड़ेगा। तो ये इनके दिमाग में चलता रहता है। हाँ टनल भी बना सकते हैं और ड्रोन्स भी बना सकते हैं, तो कुछ ऐसा करें ना, फ्लाइंग मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ऐसा बनाते हैं ना, ताकि लोग को ये ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे दिमाग चलता है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी नेचर, इनका व्यवहार, इनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि छोटी ही प्रॉब्लम्स पे ही सोचते नहीं है, उस पर मेडिटेट करते नहीं। किस पे मेडिटेट करते हैं, अपने एका पर, अपने गोल पर, अब उस पर फोकस है उनका। बोले बाकी तो ये सब चलता रहेगा, नहीं प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी, मगर इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे मुझे ध्यान देना। तो अद्भुत है एकदम लॉन्ग टर्म फोकस इनका। 47 साल के जब हुए एलन मस्क, तो सब लोग बोलने लगे अरे इतने धनी हो चुके हो तुम, इतने बड़े तुम है ना बिलियनर ट्रिलियनर हो चुके हो, एक बर्थडे पार्टी तो दो हमें। बोले ठीक है जी। तो 47वां बर्थडे पे उनको पार्टी रखी उन्होंने, है ना, तो लगभग $5 मिलियन उस पर खर्च किया गया, 40 करोड़ रुपीस। और नामी गिरामी लोग पूरे विश्व से वहां पे आए एलन मस्क का बर्थडे बनाने के लिए। तो ये बर्थडे के लिए जाने वाले थे, वहीं पे ना कुछ रोबोटिक्स का ऑटोमेशन चल रहा था, वहां पे वो मशीन खराब हो गई, चल नहीं रही है। तो ये भाई साहब उसी कमरे में है, उसको ठीक करवा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। 24 घंटा बीत गया, को फोन कॉल्स आ रहे हैं, सब बुला रहे हैं, बोले हम आए होंगे आपके बर्थडे पे। बोले भाड़ में जाए बर्थडे, तुम लोग हो, खाना पीना है ना, तुम्हें पार्टी चाहिए थी, पार्टी ले लो, तो पार्टी है तुम्हारे लिए, वेदर आई एम देयर और नॉट दैट डजंट मैटर ना, मेरे लिए तो ये फोकस है। तो वहां पे सब उनकी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ एलन मस्क उस रोबोटिक्स की मशीन के साथ उसको ठीक करने में लगा है। 24 घंटे बाद उस कमरे से वो बाहर निकले। ये उनका फोकस है, ये उनका एका है। अद्भुत ना, अजीब, मतलब बिल्कुल ही एस्टोनिशिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और एलन मस्क बोलते कि अगर आपका फोकस ऐसा है कि जिस चीज को आप चाहते हैं उसके पीछे जौ की तरह चिपक जाए आप, तो तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ऐसे चिपक जाए कि हाँ ये तो मुझे करके ही रहना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो अपने गोल पे फोकस करके रखता है, ऐसे व्यक्ति का जो कितना भी कंपटीशन है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई आपको मिलेगा नहीं जो आपको compete कर पाए। आप अकेले ही होंगे ऐसे अपनी फील्ड में जो इस फोकस के साथ लगे होंगे, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और कंपटीशन नहीं है तो सफलता आपके चरणों में है। यू आर ऑलवेज इंडीड सक्सेसफुल।
क्योंकि ये क्वालिटी दुनिया में किसी लोगों में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई गीता पढ़ता नहीं है। तो गीता पढ़ रहा है ना, उसी को पता है कि क्या चाहिए हमें, व्यवसात्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना। तो बचपन से ही एलन मस्क इतने अब्जॉर्ब रहते थे ना, माता पिता उनको बुलाते थे तो उनसे बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। तो लोग सोचते थे अरे शायद ना सुन नहीं पाता है, बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। डॉक्टर के पास ले गए घर वाले, बोले हम कुछ बोलते हैं कुछ वापस रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, सारी टेस्टिंग हुई है ना, अल्ट्रासोनो फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सारे चेक किया। बोले भाई सुनता इसको खूब है, अच्छा ही सुनता है, ये सुनता भी बहुत अच्छा है और समझता जरूरत से ज्यादा है, इसलिए बोलता नहीं है। इसको लगता है कि बात करने से क्या होगा, मेरे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, तो अपने लक्ष्य पे इसने फोकस किया। तो बचपन से बड़े अब्जॉर्ब थे वो अपने गोल की ओर। ब्रूस ली, द फेमस हांगकांग मार्शल आर्टिस्ट, बताया जाता है कि मतलब ऐसा प्रहार करते थे वो कि 1 मिलीमीटर से वो पंच करते थे, वो ना 1 इंच से, सॉरी 1 इंच से पंच करते थे। 1 इंच पंच उनका फेमस वो था, वो उनकी स्ट्रेंथ थी। 1 इंच कितना होता है, छोटा सा, और 1 इंच से ऐसा पंच करते थे कि 190 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो ऐसे पंच करते थे। मतलब साउंड की स्पीड भी इससे भी तेज है वो। तो ऐसी स्पीड से ना आप कभी कर पाएंगे ना मैं कभी कर पाऊंगा ऐसा पंच। तो ये उनका फोकस था। तो वो ब्रूस ली बोलते हैं, बोले मेरे को किसी से आज तक डर लगा नहीं, जो भी सामने मेरा ओपोनेंट आया ना, मेरा चैलेंजर आया, मुझे कभी किसी से डर लगा नहीं। क्यों? तो रिपोर्टर पूछता है, बोले ब्रूस ली अगर उसके पास 10,000 तरीके हैं वार करने के, तुम्हें फिर भी डर नहीं लगेगा? बोले फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? बोले वो व्यक्ति जो 10,000 तरीकों से अलग अलग तरीकों से प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, उससे मुझे कभी डर नहीं है, मगर हाँ उस व्यक्ति से जरूर डर है जो एक ही चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, उससे बहुत डर लगता है मुझे। और ऐसा पूरे जीवन में कोई है नहीं। एक कहा कुरुनंदन, मैंने वही इसी चीज की प्रैक्टिस करी है पूरे जीवन भर। 1 इंच पंच, 1 इंच पंच, 1 इंच पंच, 10,000 बार क्या, 20,000 बार क्या, 1,00,000 बार क्या, 1 करोड़ बार मैं यही किया है। 1 इंच पंच, 1 इंच से पंच करता हूं। दैट इज माई सुपर स्ट्रेंथ, दैट इज माई सुपर पावर। सो द फोकस इज माई सुपर पावर। इतना फोकस किया है एक चीज पे, मैं उसका एक्सपर्ट बन गया हूं, मैं सुपर एक्सपर्ट बन गया हूं। मुझे पता है पूरी जगत में ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। और एक मेरा मारना है, सामने वाला धराशायी। और जितने मर्जी 10,000 तरीके ले आए, यहां से वार करने का, वहां से वार करने का, यहां से पटकने का, मुझे तो बस एक बार ही वो 1 इंच पंच करना है। आई विल बी डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द गेम। ये मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि मेरे पास फोकस है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब काफी लोग मुझसे पूछते थे प्रभु जी कैसे आपने IIT निकाला, तो मैंने बोला एक ही तरीका था। ना तो ऐसा हुआ था कि भगवान ने वहां से भेजा था, बोले जा बेटा तू जा रहा है ना वहां पे, IIT निकाल लिया तू, ले 200 ग्राम बुद्धि लेके जा साथ तू। तो ऐसा नहीं हुआ, एक ही तरीका था, दैट इज फोकस। तो काफी दिन ऐसे हो जाते थे कि दिनों दिनों बीत जाते थे, घंटों घंटों बीत जाते थे कि घर की दहलीज से बाहर हमने कदम नहीं रखा। कई बार हफ्ते बीत जाते थे। वो दोस्त आते थे, अरे भैया खेलने तो आजा ना, बट एक ही चीज थी उस समय, बोले हाँ घर वालों की इच्छा है, उन्होंने समय दिया है, पैसा लगाया है, और ये मेरी ड्यूटी है इस समय। आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, आई हैव टू पुट माई बेस्ट इन द परफॉर्मेंस। कि ये जो कार्य मुझे करना है इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, उसमें हो ना हो वो तो भगवान की इच्छा है ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मगर हाँ, अगर आपने अभी इस समय बेस्ट नहीं दिया तो पूरे जीवन भर दिक्कत होती रहेगी, तकलीफ होती रहेगी, एम्बेरेसिंग सिचुएशन आ जाएगी आपके लिए कि आपके पास समय था, सारी परिस्थितियां थी, सारे रिसोर्सेज थे, उसके बावजूद आप नहीं कर पाए। सो द फोकस वॉज द ओनली थिंग। तो उस समय कुछ खाने पीने की सुध नहीं, कुछ पार्टीज की सुध नहीं, कुछ दोस्ती की यारी की सुध नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट की सुध नहीं, कुछ खेलने की सुध नहीं, बस एक ही चीज थी, वो था फोकस, कि हाँ इसमें मेरे को पूर्ण दे देना अपना। सो दैट वाज द स्ट्रेंथ। और फिर निश्चित रूप से सफलता क्यों नहीं मिलेगी, भगवान खुद बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सफलता देना मेरा अधर्म है। एक कहा कुरुनंदना। पैब्लो पिकासो ना,
कौन है वो? बॉक्सर है, फुटबॉलर है, मतलब फेमस पेंटर, इटालियन पेंटर। मतलब उसको एक बार तस्वीर की झलक दिखा दो, बस इतना होता है। उसके बाद वो तस्वीर आप कहीं भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, डिट्टो एग्जैक्ट फोटोकॉपी उसकी बना देगा और उसको और सुंदर करके बना देगा। एक बार ऐसी पैब्लो पिकासो के पास वो वॉक कर रहा था इटालियन बीच पे, तो एक लेडी आई आके बोले, ओ पिकासो, इट्स माय फॉर्चून दैट आई एम एबल टू मीट यू, कैन यू प्लीज ड्रॉ पेंटिंग माय पेंटिंग। तो वो ऐसे बैठ गई, बोले यस आई वांट इन दिस पोज। अब पैब्लो पिकासो ने एक बार उसको देखा, उसके बाद देख ही नहीं रहा। अब लेडी को लगा यार देख तो उसकी तरफ, किसकी फोटो बना रहा है वो। बोली मैं आई एम हियर। बोले देख लिया तेरे को, इतनी भी सुंदर शक्ल नहीं है तेरे, बार बार देखता रहो, एक बार देख लिया आई विल ड्रॉ। तो ही स्टार्टेड ड्रॉइंग दैट पेंटिंग। इतना सुंदर उसने पेंटिंग बनाया, विद इन 40 सेकेंड्स वो पेंटिंग बना के उसको दे दी। वो पेंटिंग दे दी, वो लेडी इतनी खुश, डिट्टो, हाउ कुड यू डू इट। पैब्लो पिकासो बोलते बोले $20,000 निकाल। 20,000 हाउ कैन, बोले इट्स जस्ट 40 सेकेंड्स। पैब्लो पिकासो बोलता है यस इट इज 40 सेकेंड्स नाउ, बट इट इज 40 years ऑफ माई रिगरस हार्ड वर्क विच आई पुट इन दिस, दैट्स व्हाई इट इज $20,000 नाउ। वो 40 साल मैंने रगड़ा खाया है, उसका पैसा मांग रहा हूं तुमसे, तभी तो अभी 40 सेकंड में दे पा रहा हूं तुम्हें। सो वो फोकस मैं लगा रहा। कैसे पहचाना उसका फोकस? माँ ने बोला, घर में दरार आ गई थी, माँ बोली अरे बेटा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तू ही खुद इस दरार को भर दे, थोड़ा पेंटिंग कर दियो भर के। तो पैब्लो पिकासो ने वहाँ पे उठाया, ब्रश उठाया, और क्या दरार की तो क्या पेंटिंग करी ना, पूरे घर की पेंटिंग कर दी और इतना सुंदर घर चमका दिया। सो देन हिज टैलेंट केम इनटू लाइमलाइट। भैया क्या है ना, ये तो जीनियस है, इसके हाथों में जादू है। देन ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग्स एंड ऑल। मगर क्या था, बचपन से ही फोकस था। देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन में म्यूजिक सिखा दिया जाए, उसके बाद कहीं और उनका मन लगता नहीं है। वो बात भी करेंगे तो सारे गा मापा, रे गा मापा, सब ऐसी बात करेंगे, सुरों में ही बात करेंगे। खैर कई बार असुर बन जाते हैं वो लोग, मगर बात फिर भी सुरों में ही करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो गुण दे दिए गए हैं उनको, वो संस्कार दे दिए गए हैं, वो एकाह दे दिया गया है, तो फोकस है उनके पास। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, एक बार क्या किया, मतलब वो भी ही वॉज वर्कोहॉलिक, काम में इतने मगन हो जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ 72 घंटे लगातार लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 72 आवर्स। सोचिए 24 घंटे का एक दिन गया, मतलब हम तो 24 घंटे में 3 बार सो लें, मगर एक बार भी नहीं सोए। 24 गया, 48 गया, 72 गया। तो फिर बाद में जाके उनके कलीग्स ने उनको बोला है, थॉमस यार प्लीज गो होम एंड टेक रेस्ट, बीमार हो जाओगे। तो उनको मना नहीं कर पाया, तो अभी निकले। हुआ क्या कि रास्ते में एक पार्क आया और वहीं पे थोड़ा सा शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, 72 घंटे जागे हैं, तो वहीं पे थोड़ा बैठ गए, वहाँ पे लेट गए, बोले यहीं सो जाता हूँ। तो 1 घंटा सोए, अब 1 घंटा तो पावर नैप हो गया उनका, कोट लिया। अब सोचे इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, घर जाऊँ या जाऊँ। बोले यहाँ तो बाद में जाएंगे, यहाँ तो बल्ब के साथ ही जाएंगे, अभी यहाँ जाते हैं। तो वापस चल लियो, फिर ऑफिस चल ली, वहीं से पार्क से फिर वापस ऑफिस, फिर काम चल लिया। तो ऐसे जल के ना फिर दिमाग का बल्ब जला और फिर हमारे लिए वो बल्ब लेके आए। तो ये फोकस था उनका, अपने काम के प्रति, अपने धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा थी। तो ये भगवान चाहते हैं, एकः कुरु नंदना। तो ऐसे लोगों का पर्पस बहुत क्लियर है, दे आर प्योरली रथलेस टू देयर डिस्ट्रैक्शंस। समझ पा रहे हैं? दे आर प्योरली रथलेस टू देयर डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जो पथभ्रष्ट करने की जो इच्छाएं बार बार आएंगी, घुमाने के प्रयास करेंगी, पर इनको बार बार बोल देंगे बदतमीज तू बैठ ना, आई हैव टू फोकस, आई हैव टू बी फोकस ऑन माई गोल। एकः बनना है मुझे, तो मुझे बहुशाखा नहीं पढ़ना। तो ऐसे लोग है ना, जिनको ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है सताता नहीं है कि हाँ थोड़ा ये भी कर लूँ, थोड़ा शरीर को आराम भी दे दूँ, भाड़ में जाए ना, अभी तो गोल पे फोकस करना है। तो ऐसे लोग ना, जिनको ये जो गॉसिपिंग है ना उसमें मजा आता नहीं है, ऐसे लोग ना जिनको जो मल्टीटास्किंग है वो सूझता नहीं है, बोले नहीं 1000 काम नहीं करने हैं, मुझे एक ही काम करना है, वो
वो फोकस है उनका। दैट्स व्हाई इट सेड यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं मगर आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये फोकस से आता है। फोकस मतलब आप जो भी इच्छा करें वो कर सकते हैं, मगर जब ये इच्छा करें कि मुझे सब करना है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मगर प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जो सम्मान पाने की इच्छा हो जाती है, किसी से वैलिडेशन पाने की इच्छा हो जाती है, तो ये बीच की बाधाएं जब आ जाती हैं तो हमारा फोकस डाइल्यूट हो जाता है, फोकस खत्म हो जाता है। कुबेर ना, ही इज हैविंग द ट्रेजर मिनिस्ट्री ना, सारी संपत्ति के वो ट्रेजर है। तो एक बार कुबेर को भी ये प्रेस्टीज इशू आ गया कि अरे इतना पैसा है मेरे पास मगर कोई किसी को पता ही नहीं है, कोई मेरी जय जयकार नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है। तो ऐसा करता हूं, एक बड़ा सेलिब्रेशन करता हूं, धुआंधार ना, पॉम्प एंड शो के साथ, तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया पैसा हो तो ऐसा कुबेर जितना हो, कितना धनवान हूं मैं, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। तो उस कुबेर ने क्या किया, बोले सबको बुलाऊंगा, सारे देवी देवताओं को बुलाऊंगा, मगर इनको बुलाने से पहले मेरे जो आराध्य हैं शिव जी, उनके पास जाता हूं। तो कैलाश में चले गए, शिव जी पार्वती वहां पे बैठे हैं। तो वहां पे कुबेर जाता है और न्योता देता है, तो शिव जी ना ये सेलिब्रेशन कर रहा हूं मैं, आप आइए यहाँ पर। शिव जी न्योता तो स्वीकार कर लेते मगर जान जाते हैं, बोले इसके मन में कुछ और है ना, ये दिखावा करना चाहता है, ये प्रपंच करना चाहता है, ये पाखंडी है। तो शिव जी बोलते हैं देखो मैं तो वैरागी आदमी हूं, तो मैं कहाँ ये ना नाच गाने में बीच में आता हूं, मैं कहाँ ये पार्टियों में आ पाऊंगा। अगर तुम अलाउ करो तो अपने पुत्र ये जो गणेश है, गणपति है, इनको भेज देता हूं, तो अटेंडेंस भी लग जाएगी, हाँ कि फैमिली से कोई तो आया ना। तो और जो हाथी का पाँव है, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं, तो गणेश आ गए तो हम सब आ गए, ये मान लेना। तो कुबेर बोलते हाँ हाँ अच्छा प्रपोजल है, इसको इनको भेज दीजिए। तो जानबूझ के अब गणपति थोड़ी देर बाद गए वहां पर, पार्टी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद गणेश जी वहां पे आते हैं और आके बैठते हैं वहां पे। बोले कुबेर जी आपने बुलाया, खिलाओ। तो कुबेर जी बड़े सारे व्यंजन लेके आते हैं, खुद अपने हाथ से परोस रहे हैं। तो यहाँ खिलाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। किचन में जितना सामान था सब ला के रख दिया, सब खत्म, सब डकार भी नहीं आ रही इनको, तो खाए जा रहे हैं। अब भूख लग रही है तो अब खुद किचन में चले गए, वहां जो जितनी बोरियां थी, जितने कट्टे थे चावल के, दाल के, सब गड़ पे जा रहे हैं। अब किचन का सब खत्म कर दिया। अब बाहर आ गए, अब बाहर वहां पे तो वो सोने की अशर्फियां पड़ी हैं और चांदी के बर्तन पड़े हैं, वो खाई जा रहे हैं। सब खाते 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 पूरा जितना वहां पे ऐश्वर्य था सब पेट में आ गया गणेश जी। तब जाके अब कुबेर को समझ आई, वो सीधा जाके गणपति के चरणों में गिरते हैं, बोले पापा के पास ले जाओ, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ गया कि क्या सिखाने के लिए शिव जी ने आपको यहाँ भेजा है, कि ये जो अहंकार है ये डुबो देगा मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना मैं खाली हूँ, ना इतना अमीर होने के बाद भी मैं गरीब ही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास फोकस नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ, बहु शाखा है मेरी, हाँ मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कितना ऐश्वर्यशाली हूँ। तो इस प्रकार कई बार जब हम गोल पे फोकस करते हैं, उस पथ पे चलते हैं और चलते चलते रास्ते में बड़े सारे और इस प्रकार के सम्मान मिलने लग जाते हैं, इस प्रकार के ऐश्वर्य मिलने लग जाते हैं, और इन ऐश्वर्यों में इतने फंस जाते हैं हम अपने लक्ष्य को, अपने एकह को भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान पुनः पुनः हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि क्या करना है, व्यवसात्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदन। प्लीज फोकस, प्लीज हैव अ फोकस, प्लीज हैव अ सिंगल माइंडेड फोकस एंड डिटर्मिनेशन। तो एक और बहुत बड़े सज्जन थे, यूएस स्टील कंपनी के मालिक थे वो एंड्रयू कार्जनी। तो एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे वो, 1910-1915 की बात है। तो बहुत कम समय के अंदर बहुत अमीर हो गए थे, बहुत धनराशि उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो उस समय जो अमेरिकन लोग थे जो और प्रतिष्ठित पोजीशंस पे थे, उनको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बन सकता है कोई। तो क्या किए, यूएस सीनेट में उन्होंने कंप्लेंट कर दी। यूएस सीनेट ने वहाँ पे कमेटी बिठाई पता करने के लिए कि कैसे करता, कोई धांधलियाँ तो नहीं करता, कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं करता। और जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई तो पता लगा, बोले
ये व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है, कभी इसने कुछ गलत नहीं किया, कोई इधर उधर का काम नहीं करा, सब बिल्कुल वाइट में काम किया है इसने। और तब तो फिर इतनी वाहवाही उसकी, और तब बड़े बड़े बिजनेसमैन आके पूछे कार्नेजी से, बोले क्या प्रिंसिपल है आपका, क्या ट्रिक है आपकी, क्या करते हैं आप ऐसा कि इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। तो वो कार्नेजी बोले कि मैं 5 मिनट फोकस कर पाता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। सब हंसने लगे, बोले क्या क्या मजाक कर रहे हो, 5 मिनट फोकस कर सकते हो आप और इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल कर ली। अरे 5 मिनट होता क्या है, उस फोकस से होता क्या है। बोले मैं बताता हूं आपको। 450 लोग थे उस सभा में, 450 लोगों को एक टेस्ट दिया कार्नेजी ने, बोले इसको करो आप, और 450 में से 450 लोग फेल हो गए उस टेस्ट में। 5 मिनट का टेस्ट था, 5 मिनट में फोकस नहीं कर पाए उस टेस्ट पे। तब कार्नेजी बोलते हैं चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। अरे ये जो मन है इतना चंचल है, कैसे कंट्रोल कर लोगे उसको। 5 मिनट भी आपने कंट्रोल कर लिया अपने मन को, आपने फोकस कर लिया, आपकी विजय निश्चित है। तो इसलिए मन को हमेशा काबू में रखना पड़ेगा, मन से हमेशा डर के रहना पड़ेगा। ये मन बहुत शक्तिशाली है, अगर मन मेरे वश में नहीं है तो ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसको वश में करके मुझे फोकस करना है अपने लक्ष्य की ओर। स्वामी विवेकानंद की एक और घटना है। उनका एक फ्रेंड था पॉल, जर्मन फ्रेंड था। वो जर्मनी से आया, एयरपोर्ट पे उतरा था और फोन कॉल किया विवेकानंद जी को कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा लगेगा। बोले ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाके तब तक रीडिंग कर लेता हूँ, कुछ बुक पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ से इतनी मोटी किताब उठा के अपने स्टडी टेबल पे आए लाइब्रेरी में और पढ़ने लगे। अब हुआ क्या था, जो ड्राइवर था बड़ी तेजी से ले आया पॉल को और आधे घंटे के अंदर ही पहुँचा दिया। तो लाइब्रेरी में गए पॉल और वहाँ देखा तो विवेकानंद साहब पढ़ रहे हैं, आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए। और ये जो पॉल है पीछे आके खड़े हो गए विवेकानंद जी के। अब ये तो इतने मग्न हैं, इतने अब्जॉर्ब्ड हैं उस बुक रीडिंग में, इनको कोई सुध-बुध नहीं है, पता नहीं है। आधे घंटे बाद किताब खत्म कर दी, इतनी मोटी किताब। अब ये खत्म करी, जैसी बुक शेल्फ पे रखने गए तो देखा, अरे पॉल हाउ कम यू आर, व्हेन डिड यू कम, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्टैंडिंग। बोले आधा घंटा हो गया। हैंडशेक करने लगे, पॉल ने हैंडशेक नहीं किया। बोले यू इग्नोर्ड मी फॉर हाफ एन आवर, I have been standing here, I have come from Germany to meet you and you overlooked me. I'm feeling so embarrassed. You ignored me. और विवेकानंद बोले अरे नहीं, please don't say that. How come I could have ignored you? आप इतने बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आपके साथ। मैं तो एक्चुअली में किताब पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता लगा। बोले झूठ बोल रहे हो तुम, यू आर लाइंग टू मी। बोले सच में, आई एम सो अब्सॉर्ब्ड इन दिस बुक। तो तब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अच्छा ये लो, आप ये किताब लो और इस किताब में से मुझसे कुछ भी पूछ लो। तब उन्होंने खोला, 212 नंबर पेज खोला, 212 नंबर पेज पे जो कुछ था स्वामी विवेकानंद ने बता दिया। तो स्वामी विवेकानंद बोले वेट, आई विल टेल यू व्हाट इज इन ऑन पेज नंबर 211 ऑल्सो एंड व्हाट इज इट ऑन 213 ऑल्सो। तो पूरा एकदम श्रुतिधर सब सुना दिया उनको। तो ये था उनका फोकस कि आसपास कौन है वो भी नहीं पता लगा। हम तो ये माला करते हैं ना, हरि नाम करते हैं, हरि नाम करते हैं, एक मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पे, टिंग 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 टिंग, उसी समय माला पता नहीं कहाँ छुटती, क्या होता पता नहीं, क्या बौखला जाते हैं हम। बोले दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई मेरे लिए दस्तक देने के लिए, उसको नहीं मैंने अटेंड किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तो हमारा फोकस है। तो ऐसे में क्या हमें कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण भी बोलेंगे बोले भाई अब तू रह, 1 करोड़ जन्म वहीं पे रह, तू यहीं पे रह, थोड़ा सा फोकस ले आ ना, कुछ सेकंड का फोकस तो ले आ कम से कम, तब जाके तू योग्य बनेगा मेरे धाम आने को। तो इस प्रकार जो सफल होते हैं लोग ना, उनके पास ये गुण होता है, क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। एक और एक इंडियन लेजेंडरी पर्सनालिटी थे, वो ब्रिटेन में गए, ब्रिटेन की लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। सामने कुछ ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग थे और अंग्रेजी भाषा में कुछ मजाक कर रहे थे और इनके ऊपर हंस रहे थे। और ये जो सज्जन थे इंडियन, आंखें बंद करके हुए
और ये भी अपने मग्न थे, हंस रहे थे। अब ब्रिटिशर्स बोले जा रहे हैं, इनके ऊपर वो तंग कसते जा रहे हैं, और ये भाई साहब आँख बंद करके मस्त है। अब उन ब्रिटिशर्स को लगा, बोले इसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, तभी तो अंग्रेजी आती होती तो रिटेलिएट करता ना, कुछ रिस्पॉन्ड करता। हम इस पे मजाक कर रहे हैं, इसकी टांग खींच रहे हैं, और ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। और कुछ समय बाद क्या हुआ, ये लोग तो ये काम करते रहे, और फिर ये जो सज्जन थे इन्होंने कुछ समय बाद आंख खोली और जोर से चिल्लाते हैं, स्टॉप द ट्रेन, स्टॉप द ट्रेन। अब कोई सुन ही नहीं रहा, सबको बड़े भुचक्के हो गए, बोले अंग्रेजी तो आती है, ऐसा नहीं है बुद्धू है, अंग्रेजी आती है इसको, अंग्रेजी में बोल रहा। और तुरंत ये गए और जाके वहाँ पे चेन खींच दी, ट्रेन रुकी वहाँ पे। अब सब लोग बड़े चिढ़ गए, पहले ही चिढ़े हुए थे, बोले इसको ऊपर इसको बोले जा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अभी अंग्रेजी भी आती है इसको, और चेन और खींच दी। तो जब जाके बोलते तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया, मालूम है तुम्हें ये चेन खींचना का मतलब क्या होता है, अब इतना सारा समय लग जाएगा, पुलिस वाले आ गए, सब लोग आ गए, पूछते क्यों किया तुमने ऐसा। तो ये बोलते हैं देखो, जब लोगों की जान पे बात आ जाती है ना, तो बाकी चीज़ें सब छोटी पड़ जाती हैं। दैट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर मैं ये चेन नहीं खींचता तो सैकड़ों लोग मरने वाले थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, सैकड़ों लोग मरने वाले, अरे। तो ये बोलते हैं सामने 220 मीटर बाद वहाँ पे जो पटरी है वो टूटी हुई है, अगर ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है और जो पटरी का जो स्ट्रेच टूटा हुआ बहुत लंबा है, तो पूरी ट्रेन डीरेल हो जाती, बहुत सारे लोग मरने वाले थे। विश्वास नहीं होता तो जाओ, तो सब जाते, 50 लोग उतरते हैं वहाँ, जाते और जाके देखते हैं तो ट्रेन का जो पटरी का इतना बड़ा स्ट्रेच वो टूटा हुआ है। तो आके पूछते हैं अरे तुम्हें कैसे पता लगा। बोले हाँ, ये जो तुम्हारे जो अंग्रेज लोग थे ये तो मेरे मजाक कर रहे थे, मगर मैं उस समय मेडिटेट कर रहा था, एंड आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि कितनी तेज चलती है आपके ब्रिटिशर्स की ट्रेन, ब्रिटेन की ट्रेन। और जो ट्रेन है उसके साथ ट्रेन की जो साउंड है वो एसोसिएटेड है। तो जैसे ही ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी बदली, क्योंकि वो सामने वो ट्रैक टूटा हुआ था, तो उसके पीछे से ये मूवमेंट हुई, और ट्रेन की जैसी स्पीड बदली तो ट्रेन की साउंड बदली, और ये जो साउंड का जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इससे मेडिटेशन से मुझे पता लग गया कि आगे वो पट्टी टूटी हुई है। तो ये उनका मेडिटेशन था उस समय। एक कहा कुरुनंदना, दुनिया वाले लाछन लगा रहे हैं, दुनिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया वाले गाली दे रहे हैं, मगर ये सज्जन ना ये अपने मेडिटेशन में लगे हुए हैं। तो उनका नाम था ना बड़ा विश्वेश्वरैया, मोक्ष कुंडन विश्वेश्वरैया। तो ही वॉज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम इंडिया। और आगे चल के फिर क्या किया उन्होंने, बहुत सारे जो डैम्स हैं ना, जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेवलप किए इंडिया में आकर। सो ही हैड अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मगर क्या था उनके पास, फोकस था। तो आगे भारत रत्न भी मिला, ही वॉज अ भारत रत्न अवॉर्डी। किसके कारण, सिंगल माइंडेड फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। तो देखिए ये जितनी भी असाधारण क्वालिटीज है ना, भगवान हमें देना चाहते हैं, तभी तो गीता में बोल रहे हैं। अगर भगवान हमें गीता दे रहे हैं तो गीता के साथ साथ इन सब क्वालिटीज को प्राप्त करने की शक्ति भी दे रहे हैं, वो दिशा भी दे रहे हैं, तो वो हमें डायरेक्शन भी दे रहे हैं, और डायरेक्शन के साथ साथ फोकस भी दे रहे हैं। तो जब कोई इन शास्त्रों को पढ़ लेता है तो फिर इनसे प्रेम किए बिना वो रह नहीं पाएगा, गीता से प्यार किए बिना वो रह नहीं पाएगा। तो इसलिए बेशक हम गीता को समझ पाए या ना समझ पाए, मगर एक चीज़ जरूर हमें हृदय में बिसानी पड़ेगी कि गीता हमारे लिए है। कृष्णा हैज सेंट दिस लव लेटर फॉर माई बेनिफिट। और इसमें मुझे भगवान प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो सब इस गीता में दिए हुए हैं, और उस लक्ष्य पे चलने के लिए जो भी शक्ति चाहिए, जो भी बुद्धि चाहिए, वो भी गीता में दी हुई है। तो इसलिए इस गीता को मुझे अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाना है। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। थैंक यू।